नमस्कार। तो एक बार फिर स्वागत है। मैं हूं राजेश रत्नू और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। और अपनी सीरीज चल रही थी आरबीएससी फिजिक्स की, जिसमें अपन ने एक चैप्टर पढ़ लिया था, प्रत्यावर्ती धारा। आज अपन शुरू करेंगे चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 नाम है गतिशील आवेश। गतिशील आवेश तथा चुंबकत्व। आवेश तथा चुंबकत्व। देखिए, मैं फिर बता देता हूं। थ्योरी की बातें मैं लिखूंगा नहीं, बोल बोल के बताऊंगा आपको, तो आपको ईमानदारी से सुनना है। मैं फिर आपसे दावा करता हूं, अगर ईमानदारी से देखोगे तो शायद ये चैप्टर आपका अच्छा हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओरस्टेड नाम का एक वैज्ञानिक आया। उसने ये बोला कि जब भी किसी तार में, देखिएगा, मान लिया मैंने यहाँ कोई एक आवेश रखा हुआ है Q, विराम अवस्था में। किसमें? विराम अवस्था में। तो इस कंडीशन में उस पे ना तो विद्युत बल लगा और ना ही कोई और बल लगा, लेकिन जैसे उसने इसको गतिशील करवाया तो उसने देखा कि इधर भागा। तो उसके दिमाग में एक बात आई कि जब भी किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। क्या बोला है मैंने? ओरस्टेड ने बताई ये बात। तो आपसे पूछ ले कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की? तो ओरस्टेड ने। किसने करी? ओरस्टेड ने। सुनते रहिए। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित होती है तो वो अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इस बिंदु पे मान लिया मुझे चुंबकीय क्षेत्र देखना है, तो इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो है ना, वो धारा के परिमाण पे निर्भर करता है। अगर मान लो आपने पहले इसमें 2 एम्पियर धारा प्रवाहित करी, तो चुंबकीय क्षेत्र फॉर एग्जाम्पल बना 2 टेस्ला। कितना बना? 2 टेस्ला। टेस्ला क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है। फिर मान लो आपने धारा प्रवाहित करी इसमें 5 एम्पियर। कितनी? 5 एम्पियर। वही बिंदु है, उतनी दूरी है, तो उसने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र कितना हो गया? 4 टेस्ला। ये ऐसे रफली बता रहा हूं मैं। तो चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण जो है वो किस पे निर्भर करता है? धारा के परिमाण पर। और दिशा जो है ना, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वो निर्भर करती है धारा की दिशा पर। तो भैया क्या बताया मैंने, सुन लो। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। इसकी खोज किसने करी? ओरस्टेड ने। किसने करी? ओरस्टेड ने। और चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण धारा के परिमाण पे निर्भर करता है। ज्यादा धारा प्रवाहित करोगे तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है वो निर्भर करती है धारा की दिशा पर। चले आगे। ठीक भाई, ठीक। अब सबसे पहले अपन पढ़ लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चुंबकीय क्षेत्र सुनना। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा लिखनी है अपने को। देखो, जब किसी आवेश, दोबारा आगे आएगा ये, जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण को भेजा जाता है तो उस पर बल लगता है। ये Q क्या है भैया? यहाँ आवेश। V क्या है यहाँ पे? वेग। और B क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। और थीटा क्या है? V व B के बीच का कोण है। अपने को क्या डिफाइन करना है? चुंबकीय क्षेत्र। तो आवेश ले ले भैया, कितना? 1 कूलाम। कितना? 1 कूलाम। उसका वेग ले ले कितना? 1 मीटर पर सेकंड। और थीटा ले ले कितना? 90 डिग्री। देख, ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, और ये भी 1 हो गया। तो F बराबर क्या बचा? B। क्या बचा? B। अब मैं परिभाषा बता रहा हूं। जब 1 कूलाम आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत, लंबवत में थीटा 90 आ गया। जब एक आवेशित कण को या 1 कूलाम आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर पर सेकंड से प्रक्षेपित किया जाता है, फेंका जाता है, तो उस पे लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। दोबारा सुन लो। जब एक आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में भेजा जाता है तो उसमें बल लगता है Q V B sin थीटा। बोल हाँ ना। Q ले ले तू कितना? Q ले ले तू कितना? 1 कूलाम। V ले ले कितना? 1 मीटर पर सेकंड। और B ले ले कितना? जो B तो निकालना है, थीटा कितना ले? 90 डिग्री। तो यहां से परिभाषा बन जाएगी F बराबर क्या आ जाएगा? B। क्या आ जाएगा? B। तो क्या परिभाषा बनेगी? 1 कूलाम आवेश को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 1 मीटर पर सेकंड से, दोबारा बोलूं, 1 कूलाम आवेश को 1 मीटर पर सेकंड से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित करने पर उस पे लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के
बराबर होता है। चले आगे, और बहुत सारी डेफिनेशन दे सकते हैं लेकिन ये एनसीईआरटी की डेफिनेशन है। चले आगे, आगे सुन, चुंबकीय क्षेत्र का दो मात्रक होता है एसआई, वो होता है भैया टकला, क्या होता है टेस्ला, क्या होता है टेस्ला। सीजीएस मात्रक क्या होता है, सीजीएस मात्रक क्या होता है गाउस, क्या होता है गाउस, क्या होता है गाउस। एक टकला बराबर 10 की घात 4 गाउस। चले आगे, दोबारा देख लो फटाफट क्या बताया मैंने। ओरस्टेड ने बोला कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है जिसे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यहां से क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ओरस्टेड ने। चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण किस पे निर्भर करता है, धारा के परिमाण पर। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस पे निर्भर करती है, धारा की दिशा पर। चले आगे, फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा क्या, चुंबकीय क्षेत्र को परिभाषित करा। तो क्या परिभाषा थी, एक कूलाम आवेश को 1 मीटर पर सेकंड से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित करने पर उस पे लगने वाले चुंबकीय बल का परिमाण ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, जिसका एसआई मात्रक क्या है टेस्ला, क्या है सीजीएस मात्रक क्या है गाउस, एक टेस्ला बराबर। अब ये चैप्टर शुरू होता है, इसमें पहला टॉपिक आता है बायो सावर्ट का नियम। किसका, बायो सावर्ट का नियम। मैं छोटे छोटे क्वेश्चन जो बनते हैं वो भी बताता चलूंगा, और इस चैप्टर से बड़ा क्वेश्चन आता है वो तो फिक्स ही बता दूंगा लास्ट तक। समझ में आ गई बात, तो सुनना। बायो और सावर्ट दो वैज्ञानिक थे, कितने, दो वैज्ञानिक। इसे बोलते हैं बेटा धारावाही चालक तार, क्या है धारावाही चालक तार। धारावाही वो नहीं, सास भी कभी बहू थी, वो होता है धारावाहिक, और ये क्या है धारावाही, धारावाही चालक तार। ठीक भाई ठीक, जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है कितनी, आई। इससे आर दूरी पर यहां कोई पॉइंट पी है तो मुझे उसमें क्या बताना है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो बायो सावर्ट ने क्या करा, एक अल्पांश चुना, उस अल्पांश का नाम है आइडियल वेक्टर। क्या है आइडियल वेक्टर, और इसे क्या बोलेंगे, किने गयो, इसे क्या बोलेंगे धारावाही अल्पांश। क्या बोलेंगे भैया, धारावाही, धारावाही अल्पांश। ये स्पीड तो ठीक है, अरे बोलो ठीक। तो इस धारावाही अल्पांश के कारण, देखो ये भी अल्पांश है तो वहां चुंबकीय क्षेत्र भी कैसा बनेगा, अल्पांश। समझ में आ गई बात। तो इस छोटे से चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण मैं बोल बोल के बताऊंगा, लिखूंगा नहीं, किसके समानुपाती होता है, धारा के। तो पहली लाइन क्या लिखोगे कि अल्पांश के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। दूसरी बात क्या लिखोगे, डीबी समानुपाती डीएल, किसके, डीएल। तो दूसरी लाइन क्या हो जाएगी, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण धारावाही अल्पांश के समानुपाती होता है। तीसरी बात भैया क्या लिखोगे, 1/r², धारावाही अल्पांश तथा बिंदु P के बीच की जो दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और तीसरी बात क्या लिख दोगे, साइन थीटा। इसमें क्या लिखोगे, बिंदु P के पोजीशन वेक्टर तथा डीएल के बीच बढ़ने वाले कोण की जा के समानुपाती होता है। समझ गए ना, इन चारों चीजों को जब एक साथ लिखेगा तू, तो क्या लिखेगा, डीबी समानुपाती हो जाएगा किसके, आई डीएल साइन थीटा बटे आर का वर्ग। अब जब समानुपाती का साइन हटेगा तो क्या कोई कांस्टेंट आएगा, तो क्या लिखेंगे, देख क्या लिखेंगे, डीबी, क्या लिखेंगे, डीबी बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई डीएल साइन थीटा अपॉन आर का वर्ग। अब म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कोई कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 10 की घात -7। मात्रक देख टेस्ला मीटर स्क्वायर, मीटर, मीटर से मीटर मर गया तो क्या लिखूं, टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। समझ गए ना। और म्यू नॉट क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता। क्या है, निर्वात की चुंबकशीलता या मुक्त आकाश की चुंबकशीलता। समझ में आ गई बात। इसकी वैल्यू होती है भैया 4 पाई गुणा 10 की घात -7 टेस्ला इन मीटर अपॉन एम्पियर। समझ में आ गई बात। आगे और सुन, छोटा क्वेश्चन तेरे से क्या पूछ सकता है, ये पूछ सकता है कि बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप लिख। क्या लिख, बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप। तो देख साइन थीटा आ रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी हुआ है, कहीं ना कहीं ए क्रॉस बी, और ए क्रॉस बी उसी के साथ हुए जिसके साथ ये कोण है। अरे समझ गए क्या, तो क्या लिखोगे आप,
डीबी वेक्टर बराबर म्यू नॉट 4 पाई आई, और यहां क्या लिख देगा, डीएल वेक्टर क्रॉस आर कैप और डिवाइड बाई आर का वर्ग। ये भी सही आंसर है। और इकाई सदिश को बदल दे किसमें, सदिश में, तो इकाई सदिश ये होता है सदिश बटे सदिश का परिमाण। तो ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है कि डीबी ट्रैक्टर बराबर क्या हो जाएगा भैया, म्यू नॉट 4 पाई आई और डीएल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर बटे आर की पावर 3। समझ गए। और सुन छोटे छोटे क्वेश्चन, अगर ऐसे बोल दे कि ये तार है, इसमें एक बिंदु यहां है, तो देख पहले आर इधर था और आर इधर था, और इस आर को घुमा के इधर लेके जाऊंगा तो थीटा कितना होगा, जीरो। कितना होगा, जीरो। और साइन जीरो कितना होता है, जीरो। तो इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र कितना बनेगा, जीरो बनेगा। समझ गए ना। जैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे आगे अपन, इस टाइप से कुंडलियां आएगी। अरे बोलो भैया, अगर यहाँ कोई बिंदु आएगा तो इस तार की वजह से वहां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, क्योंकि उसमें थीटा कितना है, जीरो, और साइन जीरो कितना होता है, जीरो। अगर वो बिंदु इधर ले आऊं तो, इसके नीचे ले आऊं तो कोण कितना हो जाएगा, 180। अरे भैया पहले आर ऐसे था, ठीक है, और घुमा फिरा के इधर ले आए, डीएल किधर है, ऊपर, तो कोण कितना हुआ, ये 180। थीटा कितना हुआ, 180, और साइन 180 कितना, जीरो। तो इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र कितना हो जाएगा, जीरो। मैं रिपीट कर देता हूं, फटाफट सुन लो। ये तार है, तार में धारा आई है, और इससे आर दूरी पर एक बिंदु है, इसे लिख देंगे आइडियल ट्रैक्टर, क्या लिखेंगे, और ये आर। इस बिंदु पे जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो समानुपाती होगा किसके, आइडियल साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। जब समानुपाती का साइन हटेगा तो आएगा भैया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन आर का वर्ग। पूरे तार की वजह से निकालना हो तो क्या कर देंगे, समाकलन। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है कि बायो सावर्ट के नियम का सदिश रूप लिखिए। तो देख भैया, डीबी ट्रैक्टर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डीएल क्रॉस आर कैप डिवाइड बाई आर की पावर 2। ये भी सही है। और इसको अगर तू और अच्छा लिखना चाहे तो ऐसे लिख सकता है, डीबी ट्रैक्टर बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई और डीएल क्रॉस आर वेक्टर डिवाइड बाई आर की पावर 3। समझ गए ना। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू कितनी होती है, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है, 10 की घात -8 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। और पूछ ले म्यू नॉट की वैल्यू कितनी होगी, 4 पाई इंटू 10 टू पावर -7 टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। चले आगे। फिर अच्छे क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन, जैसे ये तार है, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, यहाँ निकालेगा चुंबकीय क्षेत्र, तो थीटा कितना भैया, जीरो। तो बी कितना बन जाएगा, जीरो। यहाँ लाएगा तो थीटा कितना, यहाँ लाएगा तो थीटा कितना, 180, और साइन 180 का मान भी कितना होता है, जीरो होता है। क्यों बता रहा हूं, क्योंकि जब अपन क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो इस टाइप की बातें आएगी। अरे बोलो। तो मान लो धारा प्रवाहित हो रही है आई और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो इस तार की वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा, इस तार की वजह से भी यहाँ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होगा। ये क्या है आपके पास, आदि कुंडली। इसको सोल्व करना आगे सीख लेंगे। बोलो हाँ ना। चले, क्या दोबारा बताओ या समझ में आगे बात है। अब है बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग। क्या है, बायो सावर्ट के नियम के अनुप्रयोग। अब जो लिख रहा हूं वो आपके सिलेबस में नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना है। मेरे पास मान लिया एक तार है जिसकी लंबाई अभी अनंत नहीं है, ठीक है, परिमित लंबाई का तार है। समझ में आएगी बात। उससे डी दूरी पर अगर यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकाल, मैं छोड़ूंगा कुछ नहीं, कुछ से कुछ ज्यादा ही पढ़ाऊंगा। ये कोण मान लिया मैंने क्या है, φ1। क्या माना, φ1। और ये वाला कोण क्या है, φ2। और ये वाली दूरी डी है, तो यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है। तो इसका फॉर्मूला होता है भैया, बी बराबर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी और साइन φ1 प्लस साइन φ2। ये चुंबकीय क्षेत्र होता है इसके कारण। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो सुनो। ये आपके सिलेबस का हिस्सा नहीं है वैसे तो। अगर आपके पास तार कैसा हो जाए, अनंत लंबाई का तार हो जाए, कैसा, अनंत लंबाई का तार, ठीक है, तो बेटा φ1 कितना हो जाएगा, 90, और φ2 भी कितना हो जाएगा, 90। समझ गए ना। साइन 90 कितना, 1, साइन 90 कितना, 1, 1 और 1 कितना, 2, 2 से ये मर जाएगा। तो इस तार की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा वो आएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। अरे बोल हाँ ना। समझ गए क्या। अब एक और प्रश्न पूछता है कि अर्ध अनंत तार हो, कैसा हो, अर्ध अनंत तार।
धारा प्रवाहित हो रही है आई, और यहां कोई बिंदु है, तो एक कोण तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री, अरे बोलो, और फाई टू कितना हो जाएगा जीरो, कितना हो जाएगा जीरो। तो इस कंडीशन में देख बी क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी, 1 प्लस 0, तो कितना हो गए, ये आ जाएगा आंसर। अरे समझ गए ना, क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में। जैसे ये बोलेगा इस टाइप का तार है, और यहां, समझ गए ना। चलो आगे करेंगे सोल्व, चले आगे चले। अब है सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने सिलेबस का हिस्सा है वर्ताकार धारावाही कुंडली। क्या है, वर्ताकार धारावाही कुंडली। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे केंद्र पर, कहा निकालेंगे, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र। अरे बोलो, मान लिया मेरे पास ये कोई एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है, ये धारावाही वर्ताकार कुंडली है, और मान लिया इसमें धारा प्रवाहित हो रही है कितनी, आई, फेरे कितने हैं एन, और इसकी त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर। क्या मानोगे कि माना एक धारावाही वर्ताकार कुंडली है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है आई, त्रिज्या कितनी है कैपिटल आर, फेरों की संख्या कितनी है एन। तो यहाँ एक अल्पांश सुनोगे, क्या वो अल्पांश ऐसे होगा, क्या इसे लिखूंगा आइडियल वेक्टर, और ये आर, दोनों के बीच कोण कितना है 90, कोण कितना है 90। समझ गए ना, क्या लिखोगे, डीबी सेंटर बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई डीएल साइन 90, समझ गए ना, और बटे क्या आएगा, बटे क्या आएगा 4 पाई आर का वर्ग। क्या बन जाएगा देख, अब इसका क्या कर दो समाकलन, क्या कर दो समाकलन, तो बी सेंटर बराबर क्या हो जाएगा देख, म्यू नॉट आई 4 पाई आर का स्क्वायर, और इधर क्या हो जाएगा डीएल, समझ गए, डीएल 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 2 पाई आर। समझ गए आगे, क्या लिख दूं, डायरेक्ट लिख सकता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ डीएल कितना हो जाएगा 2 पाई आर, कितना हो जाएगा 2 पाई आर, या फिर ले लिमिट लगा दे भाई, 0 से 2 पाई आर, 0 से 2 पाई आर, ये क्या बन जाएगा एल, लिमिट रखोगे 2 पाई आर माइनस 0। समझ गए ना, तो क्या बनेगा देख, फेरे भी ले लो, क्या ले लो, फेरे भी ले लो, क्या मास्टर फेरे लेने की उम्र तो तेरी है, कोई बात नहीं है, भावनाओं को ठेस है। चलो आ जाओ, क्या लिखे, म्यू नोट एन आई, समझ गए ना, इनटू 2 पाई आर डिवाइड बाई 4 पाई आर का वर्ग। क्या ये इससे मर जाएगा 2, क्या एक आर से एक आर मर गया, तो फाइनली आंसर क्या आया, बी सेंटर क्या आया, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। समझ गए ना, इसका ग्राफ पूछ ले तेरे से, क्या पूछे, बी और आर में ग्राफ क्या है, तो क्या मैं बोल दूं व्युत्क्रमानुपाती है। तेरे से पूछ ले बी और 1/r में ग्राफ बना, किसमें, बी और 1/r में ग्राफ बना, क्या समानुपाती है। ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, बस आपको ये आंसर याद रखना है। और सुन, और सुन, ये तो क्या आ गया, एक पूरी कुंडली का आ गया, अगर कोई भी पार्ट दे दे, आधा दे दे, एक चौथाई दे दे, तो उसके लिए देख क्या करते हैं, ये फॉर्मूला याद रख तू, बी सेंटर बराबर क्या, म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 पाई आर इंटू फाई, फाई क्या है, केंद्र पे बनने वाला कोण है, क्या है, जैसे पूरी कुंडली है तो फाई की वैल्यू कितनी पुट कर दे 2 पाई, अरे समझ रहे हो क्या, केंद्र पे ये कितना कोण बन रहा है 2 पाई, यहाँ 2 पाई रख, क्या वही आंसर आया, क्या आया, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। बुढ़ानिया जी की पल्ला पड़ेगी, ठीक है। अगर आधी कुंडली हो तो कितना बनेगा, फाई कितना बनेगा पाई, तो यहाँ कितना पुट कर दे पाई, तो आंसर कितना आएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 आर। अरे बोलो हाँ ना। और अगर एक कुंडली का 1/4 पार्ट है, कौन सा, 1/4 पार्ट, तो यहाँ कितना पुट कर दे पाई बाई 2, तो ये आंसर क्या बन जाएगा, म्यू नॉट एन आई अपॉन 8 आर। बोलो हाँ ना। अब वो जो बार बार मैं क्वेश्चन लिख रहा था वो देखो क्या है, ये है एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, ये भैया करना है, शायद तीसरा एग्जाम्पल ऐसे कुछ है, और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, और ये है आर, क्या है ये आर, और धारा प्रवाहित हो रही है कितनी आई, कितनी प्रवाहित हो रही है आई। अभी अभी बायो सावर्ट के नियम में इसमें कितने पार्ट है, 3 पार्ट है, कितने पार्ट है 3, 1 2 और 3। समझ गए ना, क्या इसकी वजह से इस बिंदु पे चुंबकीय क्षेत्र होगा, नहीं, क्यों, क्योंकि थीटा कितना भैया
0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। क्या इसकी वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र होगा? नहीं, क्योंकि थीटा कितना? 180 डिग्री। थीटा कितना? 180 डिग्री। ये कुंडली कितनी है, कितना कोण बना रही है ये? फाई कितना है? पाई। फाई कितना है? पाई। तो क्या मैं आंसर ये लिख दूं बी का? बी बराबर कितना? बी बराबर कितना? म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 पाई। एन नहीं है इसमें, एक ये फिर 4r इंटू पाई। क्या पाई से पाई मर गया? तो आंसर क्या आया इसका? आंसर क्या आया बोलो? बी क्या आ गया? म्यू नॉट आई अपॉन 4r। समझ गए क्या? समझ गए? ठीक है, आगे सुनिए। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के नियम बता देता हूं। अगर आपके पास ऐसा तार हो तो आपका जो राइट हैंड है ना, उससे आप उस तार को पकड़ोगे। किससे? राइट हैंड से। किससे पकड़ोगे? राइट हैंड से पकड़ना है। किससे पकड़ना है भैया? राइट हैंड से। और राइट हैंड का अंगूठा धारा की दिशा में रहना चाहिए। किसमें? धारा की दिशा में। और जिधर उंगलियां घूमेगी वो किसको बताएगी? चुंबकीय क्षेत्र की। अगर इस पॉइंट पे बात करनी है मुझे, तो क्या चुंबकीय क्षेत्र मिला किधर? क्रॉस। किधर मिला? क्रॉस। अगर वो बिंदु इधर होता तो क्या उंगलियां घूम के आपकी ओर आती? तो इधर चुंबकीय क्षेत्र कैसा हो जाएगा? डॉट। समझ गए ना? और अगर वर्ताकार धाराएं हो तो आपके राइट हैंड की जो उंगलियां हैं वो धारा की दिशा में घुमानी चाहिए। किधर? धारा की दिशा में। और ठेंगा किसको बताएगा? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो इधर चुंबकीय क्षेत्र किधर आया? बाहर की ओर डॉट। अरे बोल हाँ ना। और यही धारा अगर ऐसे चलती तो उंगलियां धारा की दिशा में, तो किधर जाता? अंदर। किधर जाता? अंदर। कौन? अंगूठा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी? अंदर की ओर। किधर होगी? अंदर की ओर। चले आगे देखो। अभी तक अपन, मैं बात दोबारा रिपीट कर देता हूं क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले अपन ने पढ़ा बायो सावर्ट का नियम। तो बायो सावर्ट के नियम में आया म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर का 4 पाई आर का। फिर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसमें, इसका सदिश रूप क्या था? सदिश रूप म्यू नॉट आई डीएल क्रॉस आर कैप डिवाइड बाई 4 पाई आर। ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। क्या भैया बोल? म्यू नॉट आई और ये हो जाएगा डीएल क्रॉस आर डिवाइड बाई 4 पाई आर क्यूब। यही था। फिर एक इंपॉर्टेंट बात ये थी कि अगर ये तार ऐसे है, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र और यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, अरे कितना? 0, क्योंकि एक में कोण कितना? 0 और एक में कोण कितना? 180। फिर इससे पहले मैंने इंपॉर्टेंट बात बताई थी, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है? टेस्ला। सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक क्या है? टेस्ला। और सीजीएस मात्रक क्या है? गाउस। क्या है? गाउस। मैं बार बार ये बातें क्यों बोल रहा हूँ कि राजस्थान बोर्ड बहुत ही भूमड़ सा पेपर पूछती है। बोलेगा कि टेस्ला और गाउस में क्या रिलेशन होता है? एक टेस्ला बराबर 10 की घात 4 गाउस। उसके बाद अपन ने पढ़ा एक तार की वजह से। किसकी वजह से? तार की वजह से यहाँ चुंबकीय क्षेत्र, अगर ये कोण डिफाइन है, ये कोण φ1 है और ये वाला कोण क्या है? φ2 है। तो यहाँ जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो बनेगा भैया म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। और यहाँ क्या बनेगा? साइन φ1 प्लस साइन φ2। और अगर ये तार अनंत लंबाई का हो जाएगा तो φ1 बराबर क्या हो जाएगा? φ2 के। और बराबर कितना हो जाएगा? 90। ये भी बेटा एक और ये भी बेटा एक, एक और एक 2। तो इस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो क्या बनेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। बोल यार हाँ ना बोल। समझ गए क्या? और अगर तार हो तेरे पास कैसा? अर्धअनंत तार। कैसा हो? अर्धअनंत तार। तो φ1 तो कितना हो जाएगा? 90 और φ2 कितना हो जाएगा? 0। इस कंडीशन में जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कितना बनेगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई डी। जल्दी तो नहीं बता रहा मैं, सॉरी 4 पाई डी। कितना बनेगा? 4 पाई डी। समझ गए? इसके बाद अपने पढ़ा बायो सावर्ट के नियम और धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाला। उसका डेरिवेशन नहीं है, तू फॉर्मूला याद कर लेगा तो भी तेरा काम चलेगा। म्यू नॉट आई अपॉन 2r। क्या? म्यू नॉट आई अपॉन 2r। इसमें इंपॉर्टेंट बात है, ग्राफ पूछ ले तेरे से, क्या बोलेगा? ग्राफ बना ले तू, फटाफट बना देगा। 1/r में बना दे इसे। समझ गए? फिर तेरे से पूछे कि किसी पार्ट की वजह से चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? ले भाई पार्ट की वजह से ले, क्या लिखू नीचे? 4 पाई आर इंटू फाई। फाई क्या है? केंद्र पे बनने वाला कोण। जब पूरी कुंडली तू लेगा तो फाई कितना होगा? 2 पाई। या 2 पाई पुट देगा तो आंसर क्या बनेगा? बी सेंटर बराबर म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। बोल हाँ ना। और अगर आधी कुंडली लेगा तो फाई कितना हो जाएगा? पाई। कितना हो जाएगा? पाई। तो ये आंसर निकल के आएगा भैया कितना रे? म्यू नॉट एन आई अपॉन 4r। समझ गया? अगर 1/4 पार्ट लेगा इसका तो पाई बाई 2 रख देगा। इतना ही तो पढ़ा है। सुनो आगे, आगे सुन। मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है ये।
और ये बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ सकता है, शायद मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं है, लास्ट ईयर ये क्वेश्चन आ गया था। धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। शुरू हो जाऊं, थोड़ा धीरे धीरे बताऊंगा, फिर दोबारा जब रिवाइज करूंगा फास्टली तब फास्ट बता दूंगा ना। धारावाही टॉपिक का नाम क्या है? धारावाही वर्ताकार कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। देख मैंने बनाई एक धारावाही वर्ताकार कुंडली, बोल यार हाँ ना, समझ गई। इसमें फेरे कितने ले लें? फेरे ले लें n, और राधा सॉरी फेरे ले लें कितने? अरे क्या है, फेरे ले लें कितने? n, और धारा ले ले I। समझ में आ गई बात? और इसकी त्रिज्या, इसकी त्रिज्या मान ले तू कितनी? R। और इसके केंद्र से इसके त्रिज्या कितनी है? इसकी R है, त्रिज्या यहां लिख रहा हूं, त्रिज्या कितनी है इसकी? R। फेरे कितने हैं? N। समझ गए ना? और इसके अक्ष पर, किस पर? अक्ष पर x दूरी पर एक बिंदु P है जहां चुंबकीय क्षेत्र की गणना करनी है। पल्ले पड़ गई बात? किसकी गणना करनी है? अब तो इसके व्यास पे दो अल्पांशों का चुनाव कर ले। किस पे? इसके व्यास पे। एक ये मान लो आइडियल वेक्टर हो जाएगा, अरे बोलो, और सेम लंबाई का एक यहां अल्पांश मान ले, क्या मान उसको? आइडियल वेक्टर। क्या मान? आइडियल वेक्टर। समझ में आ गई बात? ये कुंडली मैंने, कड़ा निकलता है क्या ये? इस कुंडली को मैंने बोर्ड पे ऐसे बनाया है, समझ में आ गई बात? अब ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, ऐसे बनाया है, ठीक। और वो बिंदु यहाँ है, वो बिंदु यहाँ है। तो देख हमेशा ये तो क्या है तेरा? ये तो तेरा वो R है, ये X है, और इसको क्या मान लेंगे? देख ये छोटा R हो जाएगा, और इधर से भी ये छोटा R हो जाएगा। अरे बोलो, और वो थीटा किस किस के बीच का कोण है? बायो सावर्ट के नियम में R और DL के बीच। किसके बीच है? R और DL के बीच। अब देख किसके बीच है? ये छोटा R है, ये क्या है? छोटा R, ठीक। अब सोच के देख, इसमें DL जो होगा वो ऐसे बनेगा। DL कैसे बनेगा? इस टाइप से। ये जो मार्कर है इधर DL है, और R क्या ले रहा है तू? इधर ले रहा है। तो इस DL से जो R की दिशा होगी वो हमेशा कितने डिग्री पे होगी? 90 डिग्री पे। इस डायग्राम में नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा सुन लो। ये तेरा क्या है? DL है, और R इधर है। तो DL और R के बीच में इस कंडीशन में एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। कितना होगा? 90 डिग्री। पल्ले पड़ गई बात? और चुंबकीय क्षेत्र जो बनता है, देखो क्रॉस आता है उसमें, DL क्रॉस R। और आपको पता है कि I क्रॉस J क्या होता है? K कैप। यानी कि I क्रॉस J से जो निकल के आता है K, क्या वो I के भी लंबवत होता है? क्या वो J के भी लंबवत होता है? क्या वो I प्लस J के भी लंबवत होता है? क्या वो I माइनस J के भी लंबवत होता है? तो यहां से जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो DL और R के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 90 डिग्री। क्योंकि देखो उसमें क्या आता है? DB बराबर DL क्रॉस R आता है। क्या आता है? DL क्रॉस R। तो देखो अब ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, आप याद भी कर सकते हो इस चीज को। मान लिया मैंने एक चुंबकीय क्षेत्र इधर बना और एक चुंबकीय क्षेत्र इधर बना, समझना। अब मान लेता हूं कि ये वाला कोण कितना है? थीटा डैश। कितना है? ये वाला कोण कितना है? थीटा डैश। अब सोच के देख, इस और इस लाइन के बीच में, ये मान लिया मैंने चुंबकीय क्षेत्र DB1। क्या है ये? DB1। और ये वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या है? DB2। अब देखो ये आपका R है, ये आपका चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस R और इस चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना होगा? 90। कितना होगा? 90। और इस लाइन के बीच का कोण कितना है? इस लाइन और इस लाइन के बीच का कोण कितना है? 90। ये थीटा है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो या तो याद रख लो भैया, ये थीटा डैश। ये भी क्या? थीटा डैश। अरे बोलो हाँ ना। थीटा के पास वाला cos थीटा, थीटा से दूर वाला sin थीटा, क्या क्या घटक किसके? चुंबकीय क्षेत्र के। गोल हो गए या सही चल रहा है? सही चल रहा है तो बढ़िया बात है। देखो एक तो यार बोर्ड वही मजेदार होता है जिसमें सट्टा सट बना दे अपने, है ना। इसमें तो मैं भूल ही जाता हूँ कौन सा क्या सिलेक्ट करना है। लेक कोई बात नहीं, ये भी सीख जाएंगे धीरे धीरे, जिंदगी में बहुत कुछ सीखा है, ये भी सीख लेंगे। देखो इधर डीबी का एक घटक आएगा इधर, जिसको लिखेंगे थीटा के पास वाला cos थीटा। क्या लिखो बेटा? DB1 cos थीटा डैश। बोलो हाँ ना। इधर क्या लिखोगे?
डीबी टू कॉस थीटा डैश, इधर क्या लिखोगे डीबी वन साइन थीटा डैश, इधर क्या लिखोगे डीबी टू साइन थीटा डैश, क्या मैं बोल दूं डिच क्यों, क्या लिखोगे चित्रानुसार db1 तथा db2 को घटकों में वियोजित करने पर अक्ष के लंबवत घटक एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं तथा अक्ष के अनुदिश घटक जुड़ेंगे। समझ में आगे बात। अब देखो ये तो एक व्यास के अनुदिश घटक लिए उनका, अगर एक और व्यास ले लूंगा तो दो और घटक आएंगे, एक और व्यास ले लूंगा तो दो और घटक आएंगे, एक और व्यास ले लूंगा तो दो और घटक आएंगे। समझ में आ रही बात। तो आपको क्या करना है, इस डीबी का पकड़ के इंटीग्रेशन कर दो, जो कैंसिल होने होंगे वो अपने आप हो जाएंगे, जुड़ते चले जाएंगे सारे। समझ में आगे बात। इसमें आप गलती कर सकते हो, इधर ले सकते हो, ये तो कैंसिल होएंगे, इधर आप लिख सकते हो 2 dB sin थीटा डैश, 2 नहीं लेना, एक ही लेना है, क्योंकि ये तो एक व्यास की बात है, अगर एक और व्यास लूंगा तो दो और घटक आ जाएंगे। आपको क्या करना है, इस डीबी को पकड़ के इसका इंटीग्रेशन कर दोगे, जो कैंसिल होना होगा वो अपने आप ही कैंसिल हो जाएगा। क्या इस डायग्राम को ऊपर सरका दूं अब मैं, सुनो, अब मैं यहां लिख रहा हूं db1 का परिमाण बराबर है किसके, db2 के, बराबर है किसके db के, और बराबर है किसके म्यू नॉट आई dl साइन 90 एक हो गया, अभी अभी बताया था। और नीचे क्या आएगा 4 पाई छठोड़े आर का वर्ग, क्योंकि dl और उस पॉइंट के बीच की दूरी छठोड़ा आर है, बोलो हाँ ना। अब ये दोनों परिमाण में बराबर है, तो बी अक्ष को क्या लिखूं भैया, बी अक्ष को क्या लिखूं, बोल हाँ ना, समाकलन डीबी साइन थीटा डैश, यही लिखूं, अरे बोलो। और डीबी का मान अपने पास है, डीबी का मान अपने पास है, तो क्या बनेगा देख, बी अक्ष क्या बनेगा, बी अक्ष बराबर म्यू नॉट आई डीएल 4 पाई आर का स्क्वायर, और यहां साइन थीटा डैश। अब देखो उस ट्रायंगल से साइन थीटा डैश की वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा डैश क्या आएगा देख, ये त्रिज्या है कैपिटल, सॉरी ये त्रिज्या है कैपिटल आर, बोलो साइन थीटा डैश क्या आएगा, साइन थीटा डैश क्या होता है, साइन थीटा क्या होता है लंब, लंब कितना है इसका मटोड़ा आर, बोल हाँ ना, बटे 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 कर्ण, और ये तो 90 डिग्री का कोण है, तो क्या जाएगा छोटा आर, क्या जाएगा छोटा आर। एक चीज और बता देता हूं मैं पहले, यहां से ये एक्स आर की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, तो आप इस ट्राइंगल में क्या लगाओगे, पाइथागोरस प्रमेय क्या लगाओगे, तो छोटा आर निकल के आएगा भैया एक्स का वर्ग प्लस आर का वर्ग, और इसकी पावर कितनी 1/2। समझ गए ना, आगे चलते हैं देख। अब सारी वैल्यू रख रहा हूं मैं, एक तो मेरे पास आया क्या साइन थीटा डैश, कितना आया भैया, वो आया कैपिटल आर बटे स्मॉल आर, समझ गए। एक मेरे पास आर निकल के आया, वो आया एक्स का वर्ग प्लस आर का वर्ग, और इसकी पावर कितनी 1/2, समझ गए क्या। इसमें रखो, देखो इंटीग्रेशन भी करना पड़ेगा इसका, क्या लिखोगे बी अक्स, फेरे ले लो भैया, फेरे ले लो, म्यू नॉट एन आई आर, और नीचे क्या आएगा 4 पाई आर की पावर 3, समझ गए ना कैसे, साइन थीटा की वैल्यू, समझ गए साइन थीटा की वैल्यू, और इंटीग्रेशन ऑफ डीएल अभी अभी बताया था 2 पाई आर, कितना बन जाएगा 2 पाई आर, क्या ये 2 पाई से 2 पाई मर जाएगा, अरे बोलो, तो क्या बनेगा, देखो क्या बनेगा, ये बनेगा भैया बी अक्स, क्या बनेगा ये बी अक्स, क्या बनेगा बी अक्स बराबर म्यू नॉट एन आई आर की पावर 2, और ये 2, और यहां रख दूं x की वैल्यू क्या बना, x की पावर 2 प्लस r की पावर 2, और इसकी पावर कितनी 3/2, ये डेरिवेशन हो गया। क्या बात समझ में आ गई, चलूं आगे। अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं, वो सुनो। पहली बात, अगर तेरे से पूछ ले केंद्र पे निकालो, इससे ही, किससे, केंद्र पे, तो केंद्र के लिए x कितना हो जाएगा 0, केंद्र के लिए x कितना हो जाएगा, अरे भैया ये कुंडली थी, ये x था, जब तू केंद्र पे पहुंचेगा तो x कितना हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0। तो देख बी अक्स क्या था अपने पास, बी अक्स था भैया म्यू नॉट एन आई आर की पावर 2, और यहाँ क्या था 2x, x की जगह कितना पुट कर दे 0, आर की पावर कितनी 2, 3, 2 बोल डिच क्यों, समझ गए ना। तो क्या बना बी अक्स, बी केंद्र आ जाएगा, बी क्या बनेगा म्यू नॉट एन आई आर की पावर 2, और नीचे 2 आर की पावर 3, फिर बोल डिच क्यों, क्या वही आंसर आया, क्या आया बी बराबर क्या आया म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर, समझ गए क्या। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सुनो, सिद्ध कीजिए क्या,
सिद्ध कीजिए कि छोटा धार, ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। सिद्ध कीजिए कि छोटा धारावाही लूप, क्या धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। ठीक है, चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। याद करो, देखो पहले मैं पूरी चीज रिपीट करता हूं, क्या क्या पढ़ लिया अपन ने पहले, मैंने नहीं पढ़ाया, आपने कहीं पढ़ा होगा। ये प्लस क्यू चार्ज है और ये क्या है, माइनस क्यू चार्ज, और ये वाली दूरी कितनी है, 2a। तो इसके अक्ष पर यहां जो विद्युत क्षेत्र बनता है वो होता है 2k p r की पावर 3, बोलो हाँ ना। और p क्या होता है, p होता है q इंटू 2a, क्या होता है, q इंटू 2a। इसे बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, क्या बोलते हैं। और इस पॉइंट पे क्या होता है, इस पॉइंट पे होता है k p अपॉन r क्यूब, समझ गए। और सुन, अब अगर मैं बात करता हूं चुंबक की, किसकी, चुंबक की, क्या चुंबक एक चुंबकीय द्विध्रुव है जिसके दोनों ध्रुवों के बीच की प्रभावकारी लंबाई कितनी है, 2l। जो काम विद्युत वाले चैप्टर में कौन करता है, आवेश करता है, वो यहाँ कौन करता है, प्लस m और माइनस m। क्या इसे ध्रुव प्रबलता बोलते हैं। तो क्या मैं लिखूं, m बराबर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, छोटा m इंटू 2l वेक्टर। अरे बोलो हाँ ना। ये तो किसकी बात है, ये तो किसकी बात है, छड़ चुंबक की। और अगर तेरे पास कोई लूप हो छोटा, जिसमें फेरे हो, धारा हो I, फेरे हो N और एरिया हो A, समझ गए, तो उसका चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण होता है M बराबर NIA। क्या है, NIA, समझ गए। अब इस छड़ चुंबक के अक्ष पर यहां जो चुंबकीय क्षेत्र वो क्या था, 2kpr क्यूब, क्या था, 2kpr क्यूब। तो ये 2 का 2 रह गया, और इस चैप्टर में k का मान होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यहां क्या हो जाएगा, कैपिटल M, और नीचे क्या हो जाएगा तेरा r क्यूब या x क्यूब, जो भी तू ले रहा है, समझ। अब मेरे को अगर प्रूफ करना है तो इसके अक्ष पर x दूरी पर यहां मैं ये फॉर्मूला प्रूफ कर दूं तो क्या सिद्ध हो जाएगा। दोबारा बताता हूं मैंने क्या बताया। मैंने बोला कि एक छड़ चुंबक के कारण, ये साउथ पोल मान लो, ये नॉर्थ पोल मान लो, ये माइनस M मान लो, ये प्लस M मान लो, यहां से x दूरी पर आपने 5 के चैप्टर में डेरिवेशन करा होगा कि 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कैपिटल M डिवाइड बाई x क्यूब, यही है। अगर मैं कोई जुगाड़ लगा के x दूरी पर यहां ये फॉर्मूला प्रूफ कर दूं तो क्या ये बात सिद्ध हो जाएगी कि छोटा लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। एक साइड साउथ पोल बनता है तो दूसरी साइड नॉर्थ पोल बनेगा। पल्ले पड़ गई क्या बात, थक गए क्या, मेरा जबड़ा दर्द करने लगा बोलते बोलते। सुनो चलो, प्रश्न क्या है अपना, सिद्ध कीजिए कि छोटा धारावाही लूप चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। देख भैया देख, तूने लिखा बी अक्ष, क्या आया था बोलो रे, क्या आया था, म्यू नॉट NI r की पावर 2 बटे 2 x की पावर 2 प्लस r की पावर 2। अब छोटा है इसका मतलब क्या कि x बहुत बड़ा है किससे, r से। बहुत बड़े का वर्ग प्लस बहुत छोटे का वर्ग लगभग बहुत बड़े का वर्ग। यहां पुट दे, क्या बना दे, b अक्ष, क्या लिखूं रे बोल, क्या लिखूं, म्यू नॉट NI r की पावर 2 बटे 2, ये तो मर ही गया, बोलो बोलो बोलो, x की पावर 2 3 बटे 2 बोल डिच क्यों, समझ गए। क्या बना दे, कुछ कुछ तो मिल गया, कुछ कुछ तो मिल गया, क्या मिला, म्यू नॉट NI r की पावर 2, नीचे वाला तामझाम थोड़ा मिल गया। अरे बोलो, पूरा मिला देते हैं, ऊपर नीचे 2 पाई से गुणा कर दे, किससे, 2 पाई से, ऊपर नीचे किससे गुणा कर दे, 2 पाई से। ले भाई 2 पाई ले, तू तो 2 पाई ले, 2 पाई ले, बोला है ना, सारा ही रंगा मिल गया, सब कुछ ही मिल गया। देख कैसे, ये बी अक्ष 2 के यहां रख दूं और म्यू नॉट इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो म्यू नॉट अपन 4 पाई बना कि नहीं बना बोल। और देख ये बना एन आई, ऊपर पाई बचा हुआ है तो पाई आर का वर्ग। ओ हो, ये तो इसका क्षेत्रफल होता है कुंडली का, NIAM। और नीचे क्या लिख दूं, x की पावर 3। अरे समझ गया क्या, देख क्या बना, ये बना भैया, क्या बना, ये बना भैया क्या, 2 म्यू नॉट अपॉन 4 पाई और NIA बटे x की पावर 3, यो यम भैया, यो यम, बोल हाँ ना। तो क्या इति सिद्धम लिख दूं नीचे। अगली बात और सुन, अगला क्वेश्चन,
तेरे से पूछ ले कि x बराबर प्लस माइनस आर बाई टू, क्या बोल दे? x बराबर क्या हो? प्लस माइनस आर बाई टू। तो चुंबकीय क्षेत्र निकाल, तो कैसे निकालेगा? देख, बी आर बाई टू बराबर म्यू नॉट एन आई आर की पावर 2/2। इसकी जगह कितना लिखेगा? आर की पावर 2/4 प्लस आर की पावर 2 3/2। समझ गए ना? बोलो क्या बना ये? क्या बना ये? म्यू नॉट एन आई आर की पावर 2, ये जोड़ तो आता ही होगा, 5 आर की पावर 2/4 और इस पूरे की पावर कितनी? 3/2। आर से आर, 2 से 2 डिच, क्यों? आर की 3 बाहर निकलेगी। ठीक है, क्या बना? ये बना, देख, बी आर बाई टू क्या बनेगा भैया? म्यू नॉट एन आई आर की पावर 2/2 आर की पावर 3 फिर एक डिच, क्यों? समझ गए? अब अंदर क्या बचा? 5/4 की पावर 3/2। इसका मतलब 5/4 की 1.5 पावर है। कितनी है? एक पूरी लगा दो और एक आधी लगा दो, और पावर आधी लगाते हैं तो रूट लगाते हैं। अरे बोलो, तो क्या हो गया? देख क्या लिखा मैंने, क्या लिखा? बी आर बाई टू, क्या लिखा? बी आर बाई टू म्यू नॉट एन आई, और ये बचा भैया 2r, क्या बचा? 2r। समझ गए? एक पावर तो पूरी लगा दी और एक पावर आधी लगा दी, तो क्या बन गया? देख क्या बन गया, देख तो सही तू, क्या बना? अरे भाई रुक जा यार, क्या बना? बोल क्या बना? बोल, हाँ ना बोल रहा है, क्या बना? क्या बना? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r 5√5 बटा के बटा वाला कहां से लगा है? ऊपर। ये देख बी सेंटर है, ये क्या है? सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र है ये। तो इसको क्या लिख दूं रे? क्या लिख दूं इसको? कैसे लिख दूं? ऐसे लिख दूं, देख, बी आर बाई टू, क्या लिख दूं? बी आर बाई टू बराबर क्या लिखूं? बी सेंटर गुणा 8 5√5। बोल हाँ ना? घर बैठ के तू जब इसको सोल्व करेगा तो इसकी वैल्यू होती है 0.716। क्या होती है? 0.716। तो बी आर बाई टू इज 0.716 बी सेंटर। बोलो हाँ ना? अब इसका ग्राफ पूछ ले तेरे से, क्या पूछ ले? ग्राफ। क्या पूछ ले? ग्राफ। तो देख ग्राफ कैसे बनता है, सुनना, मैं रफली बना रहा हूं भाई। ये x बराबर कितना है? 0। इधर कहीं क्या होगा? x बराबर प्लस का r बाई टू। इधर कहीं क्या होगा? x बराबर माइनस का r बाई टू। तो ये ग्राफ कुछ रफली ऐसे बनता है। वो मैंने ये यहां से मान लो कहीं r/2 है, मैंने ज्यादा दूर लिख दिया, समझ गए ना? ये तो ये ग्राफ बन गया, और इन्हें बोलते हैं नति परिवर्तन बिंदु, P1 और P2। क्या बोलते हैं इन्हें? नति परिवर्तन बिंदु। नति परिवर्तन बिंदु मैथ में आता है, जहां पे ग्राफ की वक्रता चेंज होती है उन्हें क्या बोलते हैं? नति परिवर्तन बिंदु। सॉरी है जनता, भाई साहब जागो, मोहन प्यारे, सत्संग नहीं चल रहा है, जागो तो। तुम तो मजे ले रहे हो, बकता रहे मास्टर, बढ़िया चल रहा है प्रोग्राम, समझ में तो दूर दूर तक कुछ आ रहा नहीं। अबे गेंडो आ रहा है? नहीं आ रहा है क्या? आ रहा है यार, झूठी हाँ से भरवा लेता हूँ मैं। है? बुढ़ानिया जी कुछ पल्ले पड़ रहा है? पंकज जी स्वाहा, या समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना? हाँ सुनो, पूरा डेरिवेशन सब कुछ फास्ट रिपीट कर रहा हूं मैं, एक 2-4 मिनट में। कितने मिनट में? 2-4। देख भैया, ये तेरी कुंडली थी, ये तेरी कुंडली थी। अब मैं फटाफट करूंगा। ये बोल भैया, बोल क्या था? ये आर था, ये भी क्या था? आर था। ये क्या था? ये था db1। बोल हाँ ना? ये क्या था? db2 था। ये क्या था? थीटा डैश था। ये क्या था? थीटा डैश। ये क्या था? थीटा डैश। ये क्या था? थीटा डैश। तेरे को पता है db1 बराबर क्या है? db2 बराबर म्यू नॉट आई dl अपॉन 4 पाई r। यही है। तो इधर एक घटक लिखेगा, क्या लिखेगा उसे? db1 cos थीटा डैश। क्या लिखेगा इधर? लिखेगा क्या? db2 cos थीटा डैश। बोल डिच क्यों? और इधर वाले घटक जुड़ेंगे db1 sin थीटा डैश और db2 sin थीटा डैश। बोल हाँ ना? अब क्या कर दे? मान ले, फेरे ले ले तू, त्रिज्या ले ले r, फेरे ले ले n, राधा ले ले i। बोल हाँ ना? अब कर दे डेरिवेशन फटाफट। सुन 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 सुन, अरे क्या ये सुनिए मास्टर तेरे, सुन। क्या लिख दूं डायरेक्ट? क्या लिखूं? db, या रुक भैया, गलती हो गई तो रुक जा। क्या लिखूं? bx। क्या लिखूं? b अक्स बराबर क्या?
समाकलन db साइन थीटा डैश, यही है। और db का मान पुट, या db का मान म्यू नॉट आइडियल साइन थीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख दूं क्या, r बटे r, नीचे 4 पाई r की पावर 3, दो दो दो, फिर 3 हो जाएगी, समझ गए ना। तो क्या बनेगा देख, फेरे ले ले तू, फेरे ले ले, म्यू नॉट ले ले, एन आई बोल हाँ ना, ऊपर क्या जाएगा, क्या जाएगा r गुणा 2 पाई r इंटीग्रेशन ऑफ dl, नीचे क्या बनेगा 4 पाई r की पावर 3, बोल काट दे 2 से, समझ गए क्या। तो क्या बना देख, क्या बना, क्या बना ये म्यू नॉट एन आई आर की पावर 2 बटे 2, एक्स की वैल्यू रख दे एक्स की पावर आर की पावर 3 बटे 2, समझ गए ना। अगला डेरिवेशन, अगली बात क्या थी कि x बराबर क्या हो जाए 0, सेंटर पे आ जाएगा, क्या बोल भैया, क्या बोल, सेंटर लिख देंगे इसको, म्यू नॉट एन आई आर की पावर 2 बटे 2 एक्स 0 प्लस आर की पावर 2, बोले डिच क्यों, क्या बनेगा बी सेंटर बराबर म्यू नॉट एन आई आर बटे 2r, समझ गया। ले ले ले, गलती हो गई, मुर्गा बनू। आगे चल, आगे देख, अगला ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि सिद्ध कीजिए कि छोटा धारावाही लूप एक चुंबकीय द्विध्रुव की भांति व्यवहार करता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, मैं ही करूंगा, तुम तो क्या करोगे, देखो बी अक्ष बराबर क्या लिखूं रे, म्यू नॉट एन आई आर की पावर 2 बटे 2 एक्स की पावर 2 प्लस आर की पावर 2 3/2, छोटा है एक्स तो ले भाई, एक्स बड़ा है आर छोटा है, तो एक बहुत बड़े का वर्ग प्लस एक बहुत छोटे का वर्ग लगभग बहुत बड़े का वर्ग। चले आगे, क्या बन जाएगा देखिए, क्या बनेगा, बी अक्ष बराबर क्या बनेगा, बी अक्ष बराबर म्यू नॉट एन आई आर की पावर 2 बटे 2 एक्स की पावर 3, ऊपर नीचे क्या कर दे 2 पाई से गुणा, क्या कर दे भैया 2 पाई से गुणा, क्या कर दे भैया 2 पाई से गुणा, क्या बन जाएगा रे म्यू नॉट एन आई आर की पावर 2 गुणा 2 पाई बटे 4 पाई एक्स की पावर 3, समझ गए। क्या बनेगा देख, क्या बनेगा देख, बी अक्ष क्या बनेगा, बी अक्ष बराबर म्यू नॉट ये 2, ये 4 पाई, ये एन आई पाई आर का वर्ग एरिया बटे एक्स की पावर 3, ये क्या बन जाएगा एम, बोलो इति सिद्धम, समझ गए। फिर निकालना है, अगर x क्या हो प्लस माइनस आर बाई टू, क्या हो प्लस माइनस आर बाई टू, तो b क्या हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर की पावर 2 बटे 2, ये हो जाएगा भैया आर की पावर 2 बटे 4 प्लस आर की पावर 2 की पावर कितनी 3 बटे 2, समझ गए ना। क्या लिखूं, म्यू नॉट एन आई आर की पावर 2 बटे 2 5 आर की पावर 2 बटे 4, बोलो डिच क्यों, फोकट में म्यू नॉट एन आई, नीचे देख आर की पावर 2 थी, आर की पावर 3 आई तो 2r बच गया, क्या बचा 2r, 5 बटे 4 की पावर 1.5 का मतलब एक पावर पूरी लगा दो, एक रूट लगा दो भैया 5 रूट 5 और 8 ऊपर चला जाएगा, समझ गए ना। फिर अपन ने बात करी इसके ग्राफ की, किसकी बात करी, इसके ग्राफ की, तो भैया ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, इसका रफली बनाया मैंने, बोलो इधर चुंबकीय क्षेत्र है, ये पॉइंट P1 है और ये पॉइंट P2 है, और ये दूरी कितनी है R, इन पॉइंटों को क्या बोलते हैं, नति परिवर्तन बिंदु, क्या बोलते हैं। देखिए इस चैप्टर के 3 पार्ट है, पहले अपन ने पढ़ लिया क्या चुंबकीय क्षेत्र, अब पढ़ेंगे अपन चुंबकीय बल, फिर से अपन पढ़ेंगे क्या बाद में चुंबकीय क्षेत्र, और लास्ट टॉपिक अपना क्या हो जाएगा धारामापी, क्या हो जाएगा धारामापी। तो इस चैप्टर का एक पार्ट अपन ने समाप्त कर लिया है जिसका नाम क्या था चुंबकीय क्षेत्र। अब अपन 40 मिनट पढ़ेंगे क्या चुंबकीय बल, और फिर से वापस क्या पढ़ेंगे एम्पियर का नियम और उसके अनुप्रयोग। यहां से क्वेश्चन आना ही आना है भाई साहब, जितने छोटे क्वेश्चन बनते हैं मैं मेरी तरफ से सारे बता दूंगा। देखिए जब एक आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में भेजा जाता है तो उस पे बल लगता है भाई कितना, F बराबर क्यू वी बी और साइन थीटा, ठीक है। सुनो पहला क्वेश्चन, अब थीटा किसके बीच का कोण है, वेग व चुंबकीय क्षेत्र, वेग तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, किसके बीच का कोण है चुंबकीय क्षेत्र के बीच, ठीक है। पहला क्वेश्चन, अगर तेरा थीटा हो जाए कितना 0 डिग्री, कितना हो जाए 0 डिग्री, जैसे मान लो इधर चुंबकीय क्षेत्र है, इधर क्या है चुंबकीय क्षेत्र,
और एक अल्फा कण को मैंने इधर भेजा v वेग से। किससे? v वेग से। तो दोनों के बीच कोण कितना है? 0। थीटा कितना है? 0। तो बल कितना लगेगा भैया? 0। क्यों? साइन 0 का मान कितना होता है? 0। अरे समझ गए क्या? इस कण का पथ कैसा रहेगा? सरल रेखा। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ये। जब 0 डिग्री पे भेजा जाता है तो उसका पथ जैसे वो जा रहा था तो वैसा ही रहेगा, सरल रेखा में आ रहा था। अगर ऐसे आ रहा तो ऐसे ही जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन कि थीटा हो जाए कितना? 180 डिग्री। कितना हो जाए? अब लैंग्वेज के रूप में बोलेगा या क्वेश्चन कि एक अल्फा कण को या एक प्रोटॉन को चुंबकीय क्षेत्र के समांतर प्रक्षेपित करने पर उस पे चुंबकीय बल कितना लगेगा? 0। क्यों? क्योंकि वेग और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। अब इसमें क्या बोलेगा? प्रति समांतर। ऐसे आएगा वेग तो इसमें कोण कितना हो जाएगा? 180। फिर से बल कितना हो जाएगा? थीटा बराबर 180। तो फिर से बल कितना हो जाएगा? 0, क्योंकि साइन 180 का मान भी क्या होता है? 0। फिर से इस पार्टिकल का पथ कैसा रहेगा? सरल रेखा। कैसा रहेगा भैया? सरल रेखा। समझ गए ना? अगला मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन कि जब थीटा कितना हो जाए? 90 डिग्री। कितना हो जाए? 90 डिग्री। कितना हो जाए? 90 डिग्री। तो उस पर अधिकतम बल लगेगा। क्या लगेगा? अधिकतम बल। और उस बल का मान क्या होगा? QVB। क्या होगा? QVB। समझ गए? और पथ कैसा होगा? वर्त। कैसा होगा? वर्ताकार। आगे टॉपिक भी पढ़ेंगे कि जब आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत भेजा जाता है तो उसका पथ कितना कैसा होता है? वर्त। कैसा होता है? वर्त। अब देखो 0 पढ़ लिया, 90 पढ़ लिया और 180 पढ़ लिया। अब कोण बच गए 0 और 90 के बीच में। 0 और 90, अगर थीटा 0 से बड़ा हो और 90 डिग्री से छोटा हो तो पथ होता है कुंडली नुमा। कौन सा होता है? कुंडली नुमा। कैसा होता है? कुंडली नुमा, जिसे हेलिकल पथ भी बोलते हैं। कौन सा? हेलिकल पाथ भी बोलते हैं। समझ में आगे बात? दोबारा सुनो सारी बातें। अगर ये कण ही निरावेशित हो जाए, जैसे बोले न्यूट्रॉन। क्या बोले? न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे आवेश तो होता ही नहीं, तो बल क्या हो जाएगा? 0। क्या हो जाएगा? 0। और छोटे छोटे क्वेश्चन सुन, मैं सारे दोबारा लिख रहा हूं। F बराबर क्या होता है बेटा? QVB और साइन थीटा। समझ गए? पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि थीटा हो जाए कितना? 0। तो बल कितना हो जाएगा? 0। समझ गए ना? पाथ कैसा रहेगा? सरल रेखा। कैसा रहेगा? सरल रेखा। ये स्पीड तो ठीक है? ठीक है। थीटा हो जाए कितना? 180। तो एफ कितना होगा? 0। तो पथ फिर से कैसा होगा? सरल रेखा। कैसा होगा? सरल रेखा। ठीक है। अगली बात सुन, जब थीटा हो जाए कितना? 90 डिग्री, तो बल लगेगा अधिकतम। और कितना लगेगा? QVB। और पथ हो जाएगा कैसा? वर्ताकार। कैसा हो जाएगा? वर्ताकार। अब थीटा कितना बचा? 0 से बड़ा और 90 से छोटा। तो बल लगेगा भैया कितना? QVB और साइन थीटा। समझ गए? और इसका पथ होगा कैसा? कुंडली नुमा। और सुन, और सुन, अगर आवेशित कण, अगर कण कैसा हो? निरावेशित। कैसा हो? निरावेशित। तो अगर आवेश ही नहीं रहेगा, निरावेशित होगा, Q बराबर 0 होगा, तो बल भी कितना हो जाएगा? 0। अब क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक प्रोटॉन है और एक अल्फा कण है। क्या है? एक प्रोटॉन है, अल्फा कण है, एक समान वेग से। किससे? एक समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र में भेजे जाते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र। तो उन पे लगने वाले बलों का अनुपात क्या होगा, या किस पे ज्यादा बल लगेगा? प्रोटॉन का आवेश होता है बेटा E के बराबर, और अल्फा कण का आवेश होता है 2E के बराबर। बोलो तो प्रोटॉन पे जो बल लगेगा उसको क्या लिखेंगे? QVB। और थीटा कितना बोल दिया? 90 डिग्री। लंबवत भेजा जाता है। किससे भेजा जाता है? लंबवत। तो QVB यही है। अब प्रोटॉन की अगर अपन बात करेंगे तो प्रोटॉन में आवेश कितना हो जाएगा? अरे EVB हो जाएगा ये तो। और अगर अल्फा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2EVB हो जाएगा। ज्यादा किस पे लगेगा? अल्फा पे। ज्यादा क्या लगेगा? अल्फा पे। और अनुपात क्या हो जाएगा? 1/2। समझ गए क्या? अरे बोलो, चले आगे। ठीक है, अगली बात सुनो। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सुनना ध्यान से, कि जब आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के
लंबवत भेजा जाता है तो क्या होता है? सबसे पहले चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल का प्रयोग किया जाता है, बाएं हाथ का प्रयोग। किसका? बाएं हाथ का। ये जो सामने वाली उंगली है ये होती है तर्जनी, ये होती है मध्यमा और ये होता है अंगूठा। प्रश्न पूछ लेता है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को लिखिए, तो आपके जो बायां हाथ है उसकी तर्जनी होनी चाहिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में। किसकी दिशा में? पहली बात तो ये है कि बाएं हाथ की तर्जनी मध्यम और अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाना है कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा धारा की दिशा में, तो अंगूठा चुंबकीय बल को बताएगा। समझ में आ गई बात? दोबारा सुन लो। ये पूछ लेता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, तो बाएं हाथ की तर्जनी मध्यमा तथा अंगूठे को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार फैलाया जाए कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, मध्यमा धारा की दिशा में, तो अंगूठा किसको बताएगा? बल को। अब और सुनो, ये तो लिखने वाली बात होगी, क्वेश्चनों के लिए क्या ध्यान में रखना है? ये जो धारा की दिशा में। चले आगे, सुन लो बेटा, रैप के मारूंगा मैं। जब आवेशित कण को, किसको? आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किया जाता है, प्रक्षेपित किया जाता है, ठीक है। तो चुंबकीय क्षेत्र और इसके बीच का कोण कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा कितना होगा? 90 डिग्री। समझ गए? मान लिया मैंने तल के लंबवत अंदर की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। क्या है? तल के लंबवत अंदर की ओर एक समान चुंबकीय क्षेत्र है। तल के लंबवत अंदर की ओर एक समान, मैं पहले ही बता देता हूं लोग कि इसका पथ कैसा होगा? वर्ताकार होगा। कैसा होगा? वर्ताकार। भाई ऐसे कैसे भाग रहे तू? अच्छा, कैसा पथ होगा? वर्ताकार। प्रूफ भी करूंगा, डरो मत। मान लिया मैंने इस आवेशित कण का इस पॉइंट पे क्या मास मान लो कितना है m, और आवेश कितना है q। क्या इस पॉइंट पे इसकी दिशा इधर होगी? यहां वही मास m, क्या दिशा होगी? ये इस पॉइंट पे इसकी दिशा होगी ये, और इस वाले पॉइंट पे इसकी दिशा कैसी होगी? ये। बोलो हाँ ना। अब देखो बल, ये वाली उंगली किधर होनी चाहिए? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, और ये उंगली होनी चाहिए धनात्मक आवेश मान रहा हूं। तो क्या मेरा अंगूठा आया सेंटर की ओर? किधर आया? सेंटर की ओर। यहां भी किधर आया? सेंटर की ओर। यहां भी किधर आया? सेंटर की ओर। और वहां भी किधर आया? सेंटर की ओर। तो जो चुंबकीय बल लगेगा वो केंद्र की ओर लगेगा। किधर लगेगा? केंद्र की ओर। किधर लगेगा? केंद्र की ओर। अरे बोलो हाँ ना। और याद करिए, मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब भी कोई चीज वर्त पे चलती है तो केंद्र की ओर एक बल लगता है, जिसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल अलग से कोई बल नहीं होता। इस ब्रह्मांड में जितने भी बल है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन कोई एक बल अभिकेंद्रीय बल होने का नाटक करता है। तो यहाँ कौन नाटक करेगा? चुंबकीय बल। कौन नाटक करेगा? चुंबकीय बल। ध्यान से सुन लेना, बिना अभिकेंद्रीय बल के कोई चीज वर्त पे चल ही नहीं सकती। समझ में आ रही बात? जैसे आपकी पृथ्वी जो है वो किसके चक्कर लगा रही है? सूर्य के। किसके लगा रही है? सूर्य। तो वहां गुरुत्वाकर्षण बल किसका काम कर रहा है? अभिकेंद्रीय बल का। अब एक बात सोच के देखो, अगर सूरज पृथ्वी को अपनी ओर खींच रहा है तो पृथ्वी को तो सूरज भी गिर जाना चाहिए, लेकिन गिरती क्यों नहीं है? जब कोई चीज घूमती है, जब कोई चीज घूमती है तो बाहर की ओर एक बल लगता है जिसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अपकेंद्रीय बल। और वो एक आभासी बल होता है। क्या होता है? आभासी बल। ये चीज कैसे चलेगी? जब अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल का मान क्या हो जाए? बराबर हो। आपने देखा होगा जब किसी गाड़ी को ऐसे घुमाते हैं अपन, किसी सर्कल पे घुमाते हैं, तो उसमें रखी हुई जो चीजें होती है वो बाहर की तरफ जाती है। किधर जाती है? बाहर की। दोबारा सुन लो, जब भी किसी चीज को सर्कल पे चलना है, वर्त पे चलना है, तो केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? मत हंसाओ भैया, पढ़ाने दो। क्या बोलते हैं उसे? अभिकेंद्रीय बल। क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय बल। और अलग अलग सिचुएशन में अभिकेंद्रीय बल अलग अलग होता है। अभिकेंद्रीय बल अलग से कोई बल नहीं होता है। इस ब्रह्मांड में जितने भी बल है उसमें से कोई एक बल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अभिकेंद्रीय बल होने का नाटक करता है। तो यह अभिकेंद्रीय बल होने का नाटक कौन करेगा? चुंबकीय बल। कौन करेगा?
चुंबकीय बल। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो इसका पथ कैसा होता है, वर्ताकार। कैसा होता है, वर्ताकार। फिर अभिकेंद्रीय बल का फॉर्मूला आपको याद है, mv²/r बोल हाँ ना बराबर क्या लिख दूं, QVB। समझ गए ना, sin 90 का मान 1। सबसे पहली बात निकालेंगे इसमें त्रिज्या, क्या निकालेंगे, वर्ताकार, वर्ताकार पथ की त्रिज्या। समझ गए। देखो एक v से एक v मर जाएगा, r उधर चला जाएगा, तो r बराबर क्या लिखूं, mv/qb। क्या लिखूं, mv/qb। क्या लिखूं, जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड लेवल के वो भी साथ में बताता चलूंगा मैं, यही है। अब m इंटू वी क्या होता है, संवेग। m इंटू वी क्या होता है, संवेग। और तेरे को पता है संवेग और गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन होता है, √2m के। बोल यार हाँ ना, ये है। ये सारी वैल्यू रखेगा तो r क्या आएगा, एक तो आएगा mv/qb। दूसरा क्वेश्चन, दूसरी चीज क्या आएगी, p/qb। और अगली बात क्या आएगी, √2m/k/qb। समझ गए ना। अब यहां से छोटे छोटे क्वेश्चन बोलता है, क्या बोलेगा कि यहां से देखो, मैं करके नहीं दिखाऊंगा, बोल देगा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक समान वेग से, क्या, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक समान वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रक्षेपित किए जाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात। तो क्या मैं लिखूं, इलेक्ट्रॉन की त्रिज्या ये बनेगी भैया सॉरी उल्टा लिख दिया, क्या बनेगी, m इलेक्ट्रॉन v/EB, यही बना। और प्रोटॉन की त्रिज्या क्या बनेगी, मास ऑफ प्रोटॉन v और EB, क्या रेशियो आया, me/mp। अरे समझ गए क्या। चले आगे, दूसरी बात देख, ये तो त्रिज्या की बात हो गई। अब निकालेंगे आवर्तकाल। क्या निकालेंगे, आवर्तकाल। क्या निकालेंगे, आवर्तकाल। आवर्तकाल क्या होता है, एक चक्कर में लगा समय, एक चक्कर में लगा समय। और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या होता है, और जब कोई चीज एक चक्कर लगाएगी तो दूरी चलेगी 2πr। कितनी चलेगी, 2πr बटे क्या हो जाएगी, v। क्या हो जाएगी, v। और r तूने अभी अभी निकाला, इसमें पुट कर दे भैया, t बराबर क्या हो जाएगा, 2πr की जगह क्या लिखेगा, mv/v तो है ही, और qb। बोल हाँ ना, क्या v से v मर जाएगा, तो आवर्तकाल क्या आएगा, अरे क्या आएगा, 2πm/qb। समझ गए ना। अब तेरे से पूछ ले बावर्ती, क्या पूछ ले, आवृत्ति। क्या पूछ ले, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होगी, आवृत्ति क्या होती है, 1/आवर्तकाल। क्या होता है, 1/आवर्तकाल। तो क्या लिखूं इसे, QB/2πm। अरे समझ गए ना। तेरे से पूछ ले ओमेगा, क्या पूछ ले, ओमेगा कोणीय आवृत्ति। क्या पूछ ले भैया, कोणीय आवृत्ति। तो कोणीय आवृत्ति क्या होती है, ओमेगा बराबर 2πf। क्या होती है, 2πf। क्या होती है, 2πf। समझ गए ना। 2π से मर जाएगा, 2π से 2π मर जाएगा, क्या बनेगा, QB/m। ये सारी चीजें हो गई। एक बार और फास्टली देख, जब v लंबवत हो किसके, b के, तो ये तो चुंबकीय क्षेत्र मान लिया तूने तल के लंबवत अंदर की ओर। अरे बोल हाँ भाई। तो इसका पथ कैसा होगा भैया, सर्कल के रूप में चलेगा। ये किसके रूप में, सर्कल। मान लिया इस पॉइंट पे इसकी चाल, वेग की दिशा ये, इस पॉइंट पे ये, इस पॉइंट पे ये, और इस पॉइंट पे ये। तो केंद्र की ओर बल लगेगा, चुंबकीय बल जो अभिकेंद्रीय बल होने का नाटक करेगा। तो क्या लिख दूं, mv²/r बराबर QVB। बोल हाँ ना। r त्रिज्या क्या आ जाएगी, mv/QB। इसको लिख सकते हैं संवेग बटा QB। इसको लिख सकते हैं √2mk/QB। समझ गए ना। अगली बात तेरे से पूछेगा आवर्तकाल। क्या पूछेगा, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल, काल समय क्या होता है, दूरी बटे चाल। एक चक्कर में दूरी कितनी, 2πr, और चाल कितनी, v। चाल कितनी, v। तो क्या लिख दूंगा, बोल, t बराबर ये 2π, ये v, और r की वैल्यू कितनी, mv/qb। तो क्या v ने v को मार दिया, तो t क्या आया रे भैया, क्या आया, 2πm/qb। अरे समझ गए क्या। अगर तेरे से पूछ ले आवृत्ति, क्या पूछे, आवृत्ति। आवृत्ति क्या होती है, f बराबर 1/आवर्तकाल। तो f बराबर क्या आ गया रे, QB/2πm। बोल समझ गया क्या। अगर तेरे से पूछ ले ओमेगा, क्या पूछ ले, ओमेगा, तो ओमेगा होता है 2πf। क्या होता है, 2πf। देन ये क्या हो जाएगा, QB/m। बोलो समझ गए क्या। अगला है, जब थीटा क्या हो, ये इंपॉर्टेंट है सुनना। जब अगला डेरिवेशन है कि जब थीटा 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। तो मान लिया मैंने इस साइड में, मान लो ये चुंबकीय क्षेत्र है, भाई
दो दो तीर है इसमें ना, रोको रहे उनको भैया। अरे रुको, ये क्या है, टाइम क्या हुआ है, ठीक है। ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। और अपन टॉपिक का नाम क्या है, जब आवेशित कण को 0 से बड़े और 90 डिग्री के कोण पे प्रक्षेपित किया जाता है तो क्या होगा, ठीक है। देखिएगा, क्या है, मान, चुप हो जाओ तुम, ये थीटा है, इसको भेजा मैंने किससे, वी वेग से, किससे, वी वेग से। क्या इस वी के दो कंपोनेंट होंगे, दो घटक आएंगे, एक कंपोनेंट आएगा इधर, क्या उसे लिखूंगा वी समांतर, किसके समांतर, चुंबकीय क्षेत्र के, और वो क्या हो जाएगा वी कॉस थीटा, क्या हो जाएगा भैया, वी कॉस थीटा। क्या एक घटक इधर आएगा जिसको लिखेंगे क्या, वी लंबवत घटक, और वो क्या हो जाएगा वी साइन थीटा। अब जो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घटक है वो तो चलाएगा इसको किस पे, वर्त पे, किस पे चलाएगा, वर्त पे, और जो समांतर घटक है वो किधर चलाएगा, आगे। अगर कोई चीज वर्त पे भी चल रही है और आगे भी चल रही है तो क्या उसका पथ ऐसा होगा, दोबारा देखो, कोई चीज वर्त पे भी चल रही है और आगे भी चल रही है तो क्या उसका पथ ऐसा होगा, तो इसे क्या बोलते हैं, कुंडली नुमा पथ, हेलिकल पाथ। समझ में आ गई बात, वर्त पे कौन सा घटक चलाएगा, लंबवत घटक, और आगे कौन लेके जाएगा, तो इसका मैं रफली डायग्राम बना देता हूं, ये कुछ ऐसे चलेगा। अरे समझ गए क्या, ठीक है, इसे बोलते हैं पिच, क्या बोलते हैं, पिच। समझ में आगे बात, अब आगे सोल्व करना शुरू कर देते हैं। दोबारा सुन लो, जब एक आवेशित कण को चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर भेजा जाता है और थीटा 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो तो आवेश के जो वेग है उसके दो घटक आते हैं, एक घटक आता है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत जिसे बोलेंगे वी साइन थीटा, और एक घटक आता है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में वी कोस थीटा। वी साइन थीटा जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, लंबवत है, तो वो इस आवेशित कण को किस पे चलाएगा, वर्त पे, किस पे चलाएगा, वर्त पे, और जो समांतर घटक है वो किधर लेके जाएगा, आगे। तो इसका परिणामी पथ कैसा होगा, कुंडली नुमा, कैसा होगा, कुंडली नुमा। तो अब सोल्व करें, ठीक है। सबसे पहले लिखते हैं अपन क्या, अभिकेंद्रीय बल, क्या लिखते हैं, अभिकेंद्रीय बल। तो देखो क्या मैं लिखूं, एम वी का वर्ग, वी नहीं आएगा यहाँ, कौन सा घटक आएगा, लंबवत घटक, क्योंकि लंबवत घटक की वजह से किस पे चल रहा है, वर्त पे, और इस वर्ताकार पथ की त्रिज्या ये मान लो, और बल क्या लगेगा, क्यू वी बी और साइन थीटा। समझ गए ना, अब यहाँ वैल्यू रखोगे तो क्या बनेगा, ये एम वी का वर्ग साइन का वर्ग बटे आर, अरे समझ गए ना, और ये क्या बना, क्यू बी और वी साइन थीटा। बोलो हाँ ना, क्या एक वी साइन थीटा से एक वी साइन थीटा मर जाएगा, तो देख आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर क्या आ जाएगा, आर बराबर आएगा भैया एम वी बटे क्यू बी, और ऊपर आएगा, क्या इससे पहले वाले में भी यही आया था, यही आया था, बस साइन थीटा की वैल्यू वहां क्या थी, साइन थीटा की वैल्यू एक थी, थीटा था 90। अरे बोलो, ठीक है आगे चलें। दूसरी बात क्या निकालेंगे, इसका आवर्तकाल, क्या निकालेंगे, आवर्तकाल। तो देख भैया आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल क्या होता है बोलो, एक चक्कर में तय दूरी कितनी, 2 पाई आर, और नीचे क्या लिखोगे, वी लिखोगे या वी साइन थीटा लिखोगे, वी साइन थीटा। अरे समझ गए ना, क्योंकि वर्त पे कौन चला रहा है, वी नहीं चला रहा है, वी साइन थीटा चला रहा है, तो भैया यहाँ आ जाएगा वी का साइन थीटा, और आर तूने अभी अभी निकाला है वो रख दे इसमें, आर तूने अभी अभी निकाला है, टी बराबर ये 2 पाई, ये भैया वी का साइन थीटा, और ये क्या आ गया, ये क्या आया, एम वी साइन थीटा बटे क्यूबी। क्या वी साइन थीटा से वी साइन थीटा मर गया, तो आवर्तकाल तो वो ही आया, टी बराबर क्या, 2 पाई एम अपॉन क्यूबी। इसका मतलब आवर्तकाल आवर्ती और कोणीय आवर्ती ना तो थीटा पे डिपेंड करती और ना वेग पे डिपेंड करती। अरे समझ में आ गई बात
तो सुनिए भैया, इसकी आवर्ती क्या आएगी, एफ। एफ बराबर क्या होता है, 1 बटे आवर्तकाल, तो ये बन जाएगा कितना, क्यूबी डिवाइड बाई 2 पाई एम। अरे समझ गए क्या, ओमेगा क्या होती है वो, 2 पाई एफ, क्या होती है 2 पाई एफ। और एफ ओमेगा क्या आ जाएगा यहाँ से, क्यूबी डिवाइड बाई एम। अब इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, चूड़ी अंतराल। क्या है, चूड़ी अंतराल। देखिए क्या है वो चूड़ी अंतराल, वापस आते हैं। जब देखो ये आवेशित कण अपना एक चक्कर पूर्ण करेगा, मान लो यहां से चलना शुरू करा इसने, तो क्या घूम के आगे आया, तो क्या यहां से यहां तक इसने कोई क्षैतिज दूरी तय करी है, वो क्या हो जाएगी, एक्स। क्या हो जाएगी वो, एक्स। तो परिभाषा पूछ लेता है कि चूड़ी अंतराल किसे कहते हैं, और ये आई किसकी वजह से, ये एक्स वी कोस थीटा। अरे भाई रुक जा, किसकी वजह से आई, वी कोस थीटा की वजह से। अरे समझ में आ रही है, वर्त पे तो किसकी वजह से चल रहा है, वी साइन थीटा, और आगे किसकी वजह से जा रहा है, वी कोस थीटा। तो जब आवेशित कण अपना एक चक्कर पूर्ण करता है तो उसके द्वारा क्षैतिज दिशा में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, चूड़ी अंतराल। क्या बोलते हैं, चूड़ी अंतराल। तो देख देख भैया, चूड़ी अंतराल क्या है, अंतराल, इसको हिंदी में भी लिख देता है पिच। क्या लिख देता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। इसको एक्स से लिखा जाता है, क्या मैं लिखूं, वी कोस थीटा, और समय कितना लगेगा, एक आवर्तकाल के बराबर। किसके बराबर, एक आवर्तकाल। और आवर्तकाल का मान अभी अभी बताया था, क्या आया था, क्यूबी डिवाइड बाई, अबे उल्टा बोल रहा है, क्या आएगा, टी क्या आएगा, 2 पाई एम बटे 2 पाई एम बटे क्या आएगा, क्यूबी। समझ गए ना, ये वैल्यू यहां रखो तो एक्स क्या बन जाएगा, देख, वी कॉस थीटा इंटू 2 पाई एम बटा क्यूबी। समझ गए ना। अब देख, अब देख एक्स क्या बना, एक्स बराबर एम वी बटा क्यूबी 2 पाई, और ये कॉस थीटा। अरे बोलो हाँ ना। आर क्या आया था अभी अभी, आर आया था तेरा एम वी साइन थीटा बटे क्यूबी। तो यहां से मुझे मान चाहिए क्या, एम वी बटा क्यूबी। तो क्या एम वी बटा क्यूबी, एम वी बटा क्यूबी का जो मान है, क्या वो आर बटे साइन थीटा है, क्या है, यहां रख दो। तो क्या बन जाएगा, देख क्या बन जाएगा, एक्स बराबर ये हो जाएगा भैया आर 2 पाई कॉस थीटा बटे बटे साइन थीटा, यही है, कोस बटे साइन कोट थीटा। क्या लिख दो इसको, कोट थीटा। तो देख एक्स क्या बना, एक्स बना भैया कितना, 2 पाई आर और कोट थीटा। अब तेरे को बेरा है कि कोट थीटा क्या होता है, 1/tan थीटा। अजी बोलो, 1/tan थीटा। तो एक्स क्या आया, क्या आया, 2 पाई आर tan थीटा। अजी बोलो, दोबारा देखो कितनी मिनट पे है ये, 27। मैं काट दूंगा, माहौल बना नहीं। सुनो, 0 से बड़ा थीटा और 90 से छोटा, तो क्या बनेगा, देख फास्टली बता रहा हूं। अब ये बी वेक्टर है, क्या है ये, बी वेक्टर, और एक आवेशित कण को तूने ऐसे भेजा कितने कोण पे, थीटा पे, वी से। तो क्या इसके दो घटक आएंगे, इधर वाला आएगा कितना, वी का कॉस थीटा, और इधर आएगा भैया वी का साइन थीटा। वी का जो साइन थीटा है वो चुंबकीय क्षेत्र की क्या है, लंबवत, वो तो इसको किस पे चलाएगा, सर्कल पे, और ये आगे लेके जाएगा। तो क्या इसका पथ ऐसा होगा, अरे बोलो, इसे बोलते हैं कुंडली नुमा पथ। क्या बोलते हैं, कुंडली नुमा। तो एम वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटे आर बराबर क्या लिखूं, क्यू वी बी और साइन थीटा। तो यहां से त्रिज्या क्या आ जाएगी, त्रिज्या आएगी एम वी साइन थीटा बटे क्यू बी। समझ गए ना। आवर्तकाल क्या होता है, दूरी 2 पाई आर बटे वी साइन थीटा। क्या आएगा, वी साइन थीटा। अब आर की वैल्यू यहां पुट कर दे तो टी क्या जाएगा, रे टी क्या जाएगा, टी बराबर 2 पाई आर की जगह एम वी साइन थीटा बटे क्यू वी साइन थीटा। क्या वी साइन थीटा से वी साइन थीटा मर जाएगा, तो टी क्या आएगा, 2 पाई एम बटा क्यू बी। क्या आएगा, 2 पाई एम बटा
क्यूबी, समझ गए ना। और आवर्ती क्या होती है, आवर्ती होती है भैया 1 बटे आवर्तकाल। तो एफ बराबर क्या आ जाएगा, क्यूबी डिवाइड बाई 2 पाई एम। अरे समझ गए क्या। फिर अपने को क्या निकालना है, क्या निकालना है, पिच। पिच क्या होता है, जब क्या लिखोगे, v cos थीटा इंटू टी, v cos थीटा इंटू टी। और t का मान क्या है, अभी अभी निकाला आपने, v cos थीटा, और ये आया था 2 पाई m बटा क्यूबी। तो क्या आ जाएगा ये, x बराबर एम वी क्यू बी 2 पाई और cos थीटा। अब देख r क्या लिखा था तूने, r लिखा था एम वी साइन थीटा बटे क्यूबी। तो यहां से r बटे साइन थीटा बराबर क्या आ जाएगा, एम वी बटे क्यूबी, एम वी बटे क्यूबी। तो ये x बराबर आ जाएगा कितना भैया, r 2 पाई और cot थीटा, क्या आएगा, cot थीटा। तो इसको तो लिख सकता है कितना, r 2 पाई और tan थीटा। बोलो हाँ ना। अब ये आपका लगभग 50% चैप्टर हो गए, ठीक है। एक और वीडियो बनेगी जिसमें ये कंप्लीट हो जाएगा। आज की सभा समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।